के बाद मतलब हर फील्ड का चेंज आ गया और बॉलीवुड सिनेमा का तो बहुत ज़्यादा आ गया क्योंकि ओटीटी आया। एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म हम लोग को लगता है। छोटी छोटी कहानी को भी हम लोग देख पाते हैं और कोई मतलब कोई भी किसी गांव की कोई भी एक आदमी आके हीरो हो जाता है, वो कहानी अच्छा बनाता है और हमको दिल को छू जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपका कोविड के टाइम क्या गया, मतलब कोविड के बाद का हाल क्या था और उसके पहले का हाल क्या था? हाल आप ऐसे बोलते हो। मैं सोचूं क्या हाल था मेरा कोविड में, क्या हाल था मेरा प्री कोविड में, क्या हाल था फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, सेकंड लॉकडाउन जब हुआ। मतलब हाल तो सबका थोड़ा हिल गया था। हिल गया था, सबका ऑब्वियसली हिल गया था। एक सबकी जो सहन शक्ति थी was tested for everyone around the world at whatever level. You know, the world has recovered now. We are on track. धीरे धीरे। बहुत सी चीज़ें स्लो हो गई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बढ़ भी गई हैं। अगर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कम हो गए तो बहुत सी जगह अपॉर्चुनिटी खुल गए, लॉट्स ऑफ बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो ऐसे एवरीवन अडेप्ट्स। चलो अब तो झूठ ही बोलना पड़ेगा कि हॉलिडे पे 4-5 लड़कियों के साथ गो अराउंड करके आ रहा हूँ। पर मुझे क्या पता था कि उसी ट्रेन में एक प्यारी सी रोमांटिक सी लड़की थी, इतनी रोमांटिक कि वो 17 बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने के बाद यूरेन पे निकल पड़ी थी। ना मतलब ग्रुपिज्म हो रहा है, तो आप किस ग्रुप में हैं या आप सिंगल हैं? आई एम द ग्रुप ऑफ गुड स्टोरीज। और कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ या जो भी कहानी कहीं से भी आती हैं, फ्रॉम एनी ईरा। हम जब पीरियड फिल्म बनाते हैं हम उसको डिस्टिंक्ट नहीं करते हैं ना कि ये 5 साल हम ये डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं ना कि ये 500 साल पहले कहानी है। ऐसे थोड़ी ना डिस्टिंक्ट करते हैं। दे कम अक्रॉस फ्रॉम वेरियस टाइम्स, वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे कहानी से समझ है, जो दिल को छूता है। इट कैन कम इन एनी लैंग्वेज, इन एनी फॉर्मेट, फ्रॉम एनी टाइम। कहानी 500 साल के फ्यूचर में हो सकता है, सेट हो सकता है, 1000 साल पहले सेट हो सकता है। फॉर मी दैट डजंट मैटर। कि आपके पेरेंट्स चाहते थे मतलब जो फील्ड में आप जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। 2005 में आप एंट्री किए, डेब्यू किए, उसके बाद 2006 में आपको लगातार 3 फिल्म मिली, तो वहीं आप तो पक्का हो गए, तो अभी मेरा गाड़ी शुरू हो गया। और आपने एक बार इंटरव्यू में बोला था कोई भी गॉडफादर आपके पास नहीं थे, उसके अलावा आपको 19 सिनेमा मिला। वो क्या चैलेंजिंग था? क्योंकि गॉडफादर के बिना सरवाइव करना वहाँ बहुत मुश्किल लगता है, तो आप कैसे सरवाइव किए? सोचे आपके टॉप 5 फेवरेट एक्टर्स कौन हैं, टॉप 5 फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन हैं। चलो टॉप 10 एक्टर्स और टॉप 10 एक्ट्रेसेस। और आप देखोगे कि इस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्टिस्ट्स और वो स्टार्स हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जिनको फिल्म मिली, जिन्होंने फिल्म किया, लोगों को उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी या उनका स्टार पावर अच्छा लगा, वो इतने लोकप्रिय हुए। तो द लिस्ट विल हैव मोर पीपल हु डोंट हैव एन इंडस्ट्री बैकग्राउंड, राइट। तो ये बस एक वहम है कि आपको गॉडफादर ही चाहिए। मेरे ख्याल में आपको पब्लिक का प्यार चाहिए। तो नेपोटिज्म है या नहीं है? मुझे नहीं लगता नेपोटिज्म है। नहीं लगता। जी नहीं। तो आप, हर कोई एक्ट्रेस चाहता है क्योंकि श्याम बेनेगल उसको डायरेक्ट करे, आपका हो गया वो पार्ट। और मुझे आपकी फिल्मोग्राफी में वो फिल्म जब मैंने सुना कि आप आ रहे हैं, मेरे दिमाग में वो कुआं था, मतलब कुआं, वेल्डन बाबा का जो कुआं था वो था। वो कैरेक्टर मतलब उस टाइम का वो सिनेमा आपका बेस्ट था, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, वो बेस्ट है आपका सिने जर्नी के, सिने सफ़र का? मुझे लगता है कि दैट वाज सच अ क्यूट फिल्म। और मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ श्याम बेनेगल सर की वो कम होएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो मिस्टर बेनेगल हैज़ बिन मेकिंग फिल्म फॉर 30 years, राइट। अब नाउ जो कहानी
उस वक्त आप कह रहे हो, जो समाज में उस वक्त हो रहा है, और आज आप 30 साल बाद भी फिल्में बना रही हैं जो आज रेलिवेंट है. For that you have to be a person who has a complete pulse on what is happening. Right? What is relevant today? What are the stories? और ये सर ने एक फनी फिल्म बनाई, एक सीरियस टॉपिक को इतने फनी सटायरिकल वे में बनाया है. तो this is for me what a legend is, who has the pulse of the times. And having the pulse of the times for 30 years is not easy. It is not at all. So for me, it was a huge honor to be a part of Mr. Benegal's film. And जैसे जब भी उन्होंने कॉल किया, मैंने बोला कि yes, of course I'm going to do the film. मैं तो पूछने नहीं वाली हूँ रोल क्या है. Luckily for me, the role was. अभिनेत्री बनना पसंद करेंगे या आर्टिस्ट? मुझे लगता है दोनों एक ही चीज़ है. दोनों एक ही चीज़ है. Yes, मैं ऐसे लेबल में कंफ्यूज नहीं होना चाहती हूँ. मैं अपने आप को ऐसे लेबल्स में कंफ्यूज नहीं करती हूँ. मुझे काम करना है और वो काम करना है जो लोकप्रिय होए, बस. अभी बिग बॉस चल रहा है और आप बिग बॉस सीजन 8 में जा चुके हैं एज ए कंटेस्टेंट. 42 आई थिंक 42 डे आप स्टे किए हैं वहाँ पर. अगर हाँ 42 आई थिंक 42, और अभी अगर मिला चांस दोबारा जाने के लिए, अब जाएंगे? Why not? इतना इंटरेस्टिंग था सफ़र. It was an interesting experience, yes. मतलब आप जब एंट्री किए थे तब का माहौल क्या था और आज का माहौल क्या है, क्या डिफरेंस है? Oh my God, इसके लिए एक सेपरेट 1 घंटे का इंटरव्यू लेना पड़ेगा. थोड़ा मतलब स्पीड में हम लोग बात कर लेते हैं. बहुत चीज़ें अलग है, बहुत सी चीज़ें अच्छी थी, अब और भी अच्छी हो गई है. सो इट्स बिन एन इंडस्ट्री दैट हैज़ गिवन मी सो मच, दैट हैज़ बिन वेरी रिसेप्टिव, हैज़ बिन वेरी गुड टू मी एंड हैज़ बिन गुड टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई वुड से इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी. मतलब अभी रीजनल सिनेमा का कहानी बहुत अच्छी तरह से लोग देखते हैं क्योंकि OTT आया है. हमारा भी एक मीडियम है ओडिया सिनेमा. आप उस रीजनल सिनेमा में एक्टिंग करना चाहेंगे, पसंद करेंगे? 100%. लेकिन मुझे अभी क्लासेस लेने पड़ेंगे क्योंकि लैंग्वेज विल हैव टू बी स्पोकन प्रॉपर्ली, यू नो. तो वो ऑथेंटिसिटी आनी पड़ेगी. तो डेफिनेटली जब कोई रोल ऑफर होगा, ऑफ कोर्स आई विल बी टेकिंग लैंग्वेज क्लासेस कि बात कैसे करें, एक्सेंट आपको राइट करना पड़ेगा, है ना. तो बोलचाल. चलो फिर ऑफर किया जाए. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାରେ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନୟର କବିନା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ଡି. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍.